हे माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल आर के सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं एएससी 1 इंग्लिश के प्रश्न पेपर को, जिसके माध्यम से आपको यह समझ में आएगा कि आखिर किस प्रकार के प्रश्न पिछले ईयर पूछे गए थे और कैसा प्रश्न आपको इस ईयर में पूछा जाने वाला है। और ऐसा कहा जाता है कि पिछले साल का जो क्वेश्चन पेपर होता है ना, उसमें से 20% क्वेश्चन जो है वो फिर से पूछा जाने का चांस होता है। और इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, इससे आपको श्योर समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे प्रश्न आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। तो चलिए ज्यादा लेट ना करते हुए मैं आपको इसके प्रश्न पेपर को दिखाता हूं और इसकी तैयारी मैंने पूरी करवाई है। पिछले ईयर मैंने इसकी पूरी तैयारी करवाई थी, ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ एएससी 1 इंग्लिश है ना, सेशन यहाँ पे दिया हुआ पिछले ईयर्स का, ठीक, टाइम वगैरह सब कुछ दिया हुआ 3 घंटे का। और टाइम जो है यहाँ पे 3 घंटा लिखा है, लेकिन 2 घंटे का समय आपको मिलेगा और 50 मार्क टोटल रहेगा, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ आंसर ऑल क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पूछे गए हैं उसका आंसर आपको देना है। देखिए, पहला यहाँ पे है राइट अ रिपोर्ट ऑन एनी वन टॉपिक इन 100 वर्ड्स। आपको क्या करना है, रिपोर्ट लिखना है। तो रिपोर्ट क्या होता है, किसको कहते हैं, ये सारी चीज मैंने आपको बताया है। अगर आप लोग उसको नहीं देखे होंगे तो जल्द से जल्द जाकर के देख सकते हो, ठीक है। कह रहा है एनुअल डे ऑफ कॉलेज, इसके बारे में रिपोर्ट लिखिए। आईपीएल मैच इन रांची, इसके बारे में लिखिए। विल एलिफेंट इंटर्स विलेज इन सर्च ऑफ फूड, इसके बारे में लिखिए, ठीक है। मतलब तीनों में से किसी एक पर जो है ना आपको क्या करना है, रिपोर्ट लिखना है। तो रिपोर्ट का मैंने महा ट्रिक बताया था कि एक रिपोर्ट आप जानो, उससे आप पूरे रिपोर्ट बना सकते हो, कोई भी रिपोर्ट बना सकते हो। तो उसको आप लोग जाकर देख लीजिएगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही डाल दूंगा। फिर देखिए, दूसरा क्वेश्चन जो आपको आएगा वो आएगा ट्रांसलेट द सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। आपको हिंदी वहां पे दिया हुआ रहेगा, हिंदी से आपको क्या करना है, इंग्लिश पे ट्रांसलेट करना है। या तो फिर वहां पे आपको इंग्लिश दिया हुआ रहेगा और कहेगा कि इसका जो है ना आप क्या करिए, हिंदी में ट्रांसलेट करिए। तो ये चीज आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन में रहेगा। फिर देखिए, तीसरे नंबर क्वेश्चन की बात करें, तीसरा नंबर क्वेश्चन में आपको पेसेज दिया हुआ रहेगा। यहाँ पे लिखा हुआ रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड आंसर द क्वेश्चन पहले, ठीक है। इस प्रकार के यहाँ पे आपको पेसेज दिए हुए रहेंगे और पेसेज के अंत में जो है ना आपको फिर क्वेश्चन पूछा हुआ रहेगा। मींस पेसेज से ही आपको क्वेश्चन पूछा हुआ रहेगा। तो ये आप इजीली बना सकते हो, क्योंकि पेसेज बनाने का आदत जो है ना आपको शुरू से होगा, ठीक है। तो आप पेसेज बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बातें आती है इसके बाद के क्वेश्चन। तो देखिए, इसके बाद के क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन टॉपिक इन 100 वर्ड्स। आपको क्या करना है, तीनों में से किसी एक पर जो है ना पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। कितने, 100 शब्दों में। तो क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन पे, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड, इसके बारे में, या तो फॉर्च्यून फेवर द ब्रेव। ये तीनों में से किसी एक पर जो है ना आपको क्या करना, पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। तो पैराग्राफ भी आप कैसे लिखोगे, इसके भी मैंने ट्रिक बताया है। आगे कह रहा ड्राफ्ट अ रिज्यूम विथ फुल डिटेल्स फॉर द पोस्ट ऑफ अ टीचर एट अ रिपोर्टेड स्कूल। आपको एक स्कूल में जो है ना क्या करना, टीचर के लिए जो है पद खाली है, तो आपको रिज्यूम डालना है। तो आखिर किस प्रकार से आप रिज्यूम भेजोगे उसके बारे में, तो रिज्यूम बनाने के लिए मैंने बताया। फिर अगला जो क्वेश्चन आएगा वो इस प्रकार से आता है राइट अ लेटर टू द एडिटर अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ क्लाइमेट चेंज, मेक अ रिक्वेस्ट टू रिक्रिएट अवेयरनेस अमंग्स पीपल। कह रहा ना कि आपके एरिया में जो है ना क्या होने वाला, जलवायु परिवर्तन होने वाला है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये जो प्रॉब्लम है वो एडिटर के पास बताना, ताकि वो जो है ना लोगों को इससे बचाव के उपाय बता सके। तो इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। समझिएगा कि जो नंबर क्वेश्चन में जिस प्रकार का क्वेश्चन है वही उसी प्रकार का क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा। और इससे जुड़े अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो मुझे कमेंट करके पूछिएगा, ठीक है। इसकी तैयारी मैंने पूरी करवाई है, मैंने बोला, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और उसके साथ साथ मैंने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, जिसमें से आपको पीडीएफ मिलता जाएगा। सिर्फ दोनों ग्रुप को अवश्य से अवश्य ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।